लेते हैं, नल टंकी का तीसरा वीडियो है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बात जान लेते हैं, ये जो नल टंकी का क्या होगा, लास्ट पार्ट होगा, सुन लेना, लास्ट पार्ट होगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे समय और दूरी को, ठीक है ना। तो ये पाइप ए 36 मिनट में, बी पाइप 45 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा एक अन्य पाइप आया वो सी, जो खाली कर सकता है 30 मिनट में। इन तीनों का एलसीएम आएगा 180। कितना आएगा? 180। 36 पंजे कितने होंगे? 180। 45 चौक कितने होंगे? 180। और 30 छंगे कितने होंगे? 180। आगे क्या बोला है? का और खा को यानी कि ए और बी को खोला जाता है और 7 मिनट पश्चात सी को खोला जाता है। अर्थात मैं ये बोलूँ कि ए और बी कितने मिनट तक खुले हैं? 7 मिनट तक खुले हैं। और ए और बी की कैपेसिटी कितनी है? 5 और 4 9, यानी कि कितने भाग भरा गए? 63 भाग भर गए, हाँ या ना, ठीक है ना, 63 भाग भर गए। और सी को भी खोल दिया गया, तो टंकी कितने मिनट में भरेगी? टंकी कितने मिनट में भरेगी? अब शेष भाग कितना बचा? शेष भाग, तो जब 180 में से 63 जाएंगे तो 117 बचेंगे। कितने बचेंगे? 117 भाग। 117 भाग में ये तीनों मौजूद है कि नहीं है? अब इस बार तीनों मौजूद है, यानी कि ए, बी और सी खाली करने वाला। तो 5 4 9, और 9 में से 6 माइनस गए तो बचे कितने? 3, क्योंकि ये दोनों क्या है? प्लस है, यानी कि भरने वाले, और ये अकेला क्या है? खाली करने वाला। अब 5 4 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और जब 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएंगे? 3 तिया 9 और 3 नाम है 27। अर्थात मैं ये बोल सकता हूँ कि 39 मिनट में टंकी भर जाएगी। जो शेष भाग है वो कितने मिनट में भर जाएगा? 39 मिनट में भर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखो आप क्या बोला गया, तो खाली की जाती है तो टंकी कितने मिनट में भरेगी? आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक, क्या क्वेश्चन में ये बोला गया है क्या शेष भाग कितने में भरेगा? नहीं बोला ना। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि टंकी कितने मिनट में भरेगी, हाँ या ना, ठीक है। तो 39 मिनट तो इस शेष भाग में लग गए, और पहले कितने लग गए थे? 7 मिनट पहले लग गए थे। अर्थात 39 प्लस 7 मिनट, अर्थात 46 मिनट इस पूरे के पूरे टैंक को भरने में लग जाएंगे। इसका मतलब बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन को करो। तो 3 नल पी क्यू आर अलग अलग किसी होज को क्रमशः 8 4 8 12 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि 3 नल हैं, ये 3 नल हैं, और ये अलग अलग एक टंकी को 4 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। अब बात इतनी आती है, एक अन्य पाइप नल एस पूरे भरे होज को 10 घंटे में खाली कर देता है। अब एस पाइप आ जाता है, क्या आ जाता है? एस पाइप आ जाता है, पी क्यू आर, और एस पाइप खाली करने वाला आ जाता है। ये तीनों पाइप कैसे हैं? प्लस, यानी कि भरने वाले पाइप, और वो 10 घंटे में इस पूरी टैंक को खाली कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी युगत खाली होज को अन्य से कम समय में, यानी कि कुल मिला के बात ये कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि सबसे पहले टंकी कौन सा ऑप्शन जल्दी भर देगा। ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो 4 8 12 और 10 का आपको एलसीएम लेना, तो कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 120 आएगा, ठीक है ना। तो 4 से कितनी बार जाएगा आप बताओ? 30 बार। 8 से कितनी बार जाएगा? 15 बार। 12 से कितनी बार जाएगा? 10 बार। और 10 से कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो ये इनकी क्या है? कैपेसिटी आ गई है। ये इनकी क्या है? कैपेसिटी। अब ये तीनों तो जो है ना, ये तो प्लस है और ये अकेला क्या है? माइनस में है, यानी कि खाली करने वाला टैंक है ये। अब आगे हम बात करें कि अब इसमें बताना है सबसे पहले कौन भरेगा। सबसे पहले कौन भरेगा? जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी की होगी वो सबसे पहले भर लेगा। आप सबसे पहले बात तो देखो, एस क्या है? खाली करने वाला है नहीं है, तो एस जो है ना इन तीनों में मौजूद है, इन तीनों में मौजूद है। इसका मतलब क्यू अकेला है, तो क्यू को एक बार देख लेते हैं। क्यू की कैपेसिटी कितनी है? 15। अब क्या क्यू की कैपेसिटी देखो, यहाँ पे बात करता हूँ मैं। पहला ऑप्शन बी, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ए बी सी और डी, चारों ऑप्शन लिख लिए मैंने।
अब यहाँ पे ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में कैपेसिटी कितनी आ रही है 15, जिसकी जितनी ज़्यादा कैपेसिटी की उतनी ही है, जल्दी भर देगा। अब बी पे आते हैं, बी में पी और ए साथ में है, पी यहाँ है 30 और ए साथ में, तो 30 में से 12 गए तो 18 बचे, हाँ या ना। अब पी आर ए से, तो पी और आर तो 30 और 40 और एस में से यानी 40 में से 12 गए तो बचे कितने 28। इसको देख लेते, पी क्यू एस है, तो पी कहाँ है ये 30 और एस कहाँ है ये पी क्यू है, तो 30 और 15 45, 45 में से ये गए तो कितने बचे 33। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा कैपेसिटी डीसी की आ रही है, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन सबसे पहले टैंक को भर देगा, ये डी नंबर का ऑप्शन सबसे पहले भर देगा क्योंकि कैपेसिटी सबसे ज़्यादा इसकी आ रही है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बढ़िया से। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये देखो आप, इस क्वेश्चन को देखो, तो करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। मान के चलते हैं, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक टैंक 8000 लीटर पर आवर की दर से भरने वाला एक पाइप है और उसी टैंक को बी 3 घंटे में खाली कर देता है। अब आप देखो ध्यान से कि हमें एक की तो कोई भी वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या दी है, स्पीड दी कि 1 घंटे में 8000 लीटर उससे बहता है। अगर मैं मान के चलता हूँ कि ए को मैं मान लेता हूँ कि 1 घंटे में भरता है वो, अगर एक काम है और वो ए पाइप है वो 1 घंटे में भर पाता है और बी जो पाइप है वही एक काम कितने घंटे में खाली कर देता है, 3 घंटे में खाली कर देता है। अगर इसमें से ये माइनस कर देता हूँ तो टोटल काम क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अर्थात इनका एलसीएम लिया कितना आया, 3x आया, x का भाग इसमें दिया तो कितना आएगा 3, साइन माइनस का 3 का भाग इसमें दूंगा तो कितना आएगा x बराबर x, तो 3 माइनस x बराबर 3 का इंटू 1 में किया 3x हो गया, 3 बराबर 3x उधर गया प्लस का क्या हो गया x हो गया, तो 3 बराबर 3 और 1 कितने हो गए 4x, यानी कि 3 तो यही है 4 उसके बटे में आ गए। x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 घंटे, 3/4 घंटे। अब ध्यान से समझना, जब हमारी x की क्या आ गई टाइमिंग आ गई है कि 3/4 घंटे है, 3/4 घंटे। अब आप मुझे बताओ 1 घंटे में कितना भर पाता है वो, 8000 लीटर, 4 दूने 8000। अब 2 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना जाएगा 6000 लीटर उस टैंक की क्या है क्षमता है। क्वेश्चन आया समझ में ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो तो इस क्वेश्चन को देखो फिर। 7 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली एक वृत्ताकार पाइप द्वारा पानी पंप किया गया, यानी कि एक पाइप होगा उसका आंतरिक व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 7/2। यदि पानी का प्रवाह 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी पंप होगा। अगर जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सबसे पहली बात तो हमें पाइप का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये पाइप है वृत्ताकार, ये क्या है पाइप है वृत्ताकार, तो इस पाइप में से हमें क्या करना है, इस पाइप में से हमें, तो इसकी जो व्यास है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, तो r कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा यहाँ पर, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 7/2 और 7/2 स्क्वायर है इस वजह से, तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे हम कितनी बार 11 बार, तो 11 का इंटू 7 में करेंगे 77 आएगा और अपॉन में कितना आएगा 2। यहाँ पर कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकलता ही है। चलो तो क्षेत्रफल इतना निकल गया, लेकिन किस में निकला सेंटीमीटर में ही निकला। अब बात इतनी आ रही है कि यदि पानी का प्रवाह 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो आप देखो 1 सेकंड में कितना पंप होता है 12 सेंटीमीटर पंप होता है। अब 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर पंप हो रहा है और
1 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर मुझे इस सेंटीमीटर को अगर लीटर में चेंज करना है तो मुझे किसका भाग करना पड़ता है? 1000 का भाग करना पड़ता है। सेंटीमीटर को अगर मैं 1000 से भाग कर दूं तो 1000 मीटर बन जाएंगे, मतलब 1000 लीटर बन जाएंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, चलो तो 12 में 1000 का भाग कर दिया, अब ये लीटर में वैल्यू हो गई। अब इसको बताना है क्या? 1 घंटे में। तो ये पूरी 1 सेकंड की वैल्यू निकली, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड की वैल्यू थी, तो 1 सेकंड की वैल्यू निकली। और हमें बताना है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो ये वैल्यू पूरी की पूरी आपकी किस में आ जाएगी? लीटर में आ जाएगी। तो कैंसिल आउट हो गया कहीं, ठीक है ना। अब इससे यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 6। अब 6 का इंटू 36 में करेंगे तो 216 आएगा। और 77 का इंटू और करना है, और अपॉन में किससे भाग देना है? 10 से भाग देना है। अब यहाँ पे हम इंटू करेंगे, जब इंटू करेंगे तो क्या बनेगा? इंटू करेंगे तो 16 632 बनेगा। और 1 10 से भाग देना, मतलब 1 जीरो हटेगी तो 1 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 1663.2, यानी कि आंसर कौन सा जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं फिर। 2 पाइप किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप बचा था 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब 4 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब अब बात आती है कि इन तीनों पाइप को क्रमशः, अब पहला पाइप प्रातः 8 बजे खुलेगा, और दूसरा पाइप कब खुलेगा? प्रातः 9 बजे, और तीसरा पाइप कब खुलेगा? 11 बजे खुलेगा। तो टंकी भरने में मतलब तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? मतलब खाली करवाना है। तो देखो ध्यान से, अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर 3 पाइप है। कितने पाइप? 3 पाइप। तो पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी, ये प्लस और ये खाली करने वाला। अब पाइप ए 15 और ये 12 और वो 4 घंटे में, मतलब कि खाली ही होना है टंकी। तो क्योंकि कितनी जल्दी खाली कर पा रहा है वो, 15 12 और 4 का एलसीएम आएगा, कितना आएगा? 60 आएगा। 15 चौके कितने आएंगे? 60। 12 पंजे कितने आएंगे? 60। और 4 से कैंसिल आउट करेंगे, कितने आएंगे? 15 आएंगे। यानी कि ये दोनों तो कितने हैं? मतलब प्लस में है, और ये अकेला किस में है? माइनस में है। अब बात आती है कि पहला पाइप कब खोला गया? 8 बजे खोला गया। 8 बजे खोला गया। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पे पाइप ए की बात कर लेते हैं। पाइप ए कब खुला? 8 बजे खुला, यानी कि 8 AM पर खुला, सुबह खुला, ठीक है ना। तो 8 AM पर खुला। अब पाइप ए की कैपेसिटी कितनी है? 4, और ये 9 बजे तक ही काम करेगा, मतलब 1 घंटे ही काम करेगा। अर्थात कितना काम कर लिया? 4 काम कर लिए, 4 भाग भर दिए इसने। अब पाइप बी की बारी आती है, वो कितने बजे? 9 बजे खुल जाएगी पाइप बी। अब वो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 5, ठीक है ना। अब आप समझो बात को ध्यान से। अब ए तो बंद नहीं है, अब बी के साथ साथ ए भी तो खुलेगा। बी के साथ साथ कौन खुलेगा? ए भी खुलेगा, क्योंकि भाई पाइप बी को खोला गया है। पाइप बी को कितने बजे खोला गया? 9 बजे। तो ए तो पहले से ही खोल दिया गया था, यानी कि बी के साथ अभी कौन है? ए भी है। अर्थात मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ए भी साथ में है और बी को भी खोल दिया गया। अब 9 बजे से ए भी साथ में हो गया, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो ए और बी की कैपेसिटी 4 और 5 9, और अगले 11 बजे तक काम करना है। कितने बजे से? 9 बजे से अगले 11 बजे तक काम, यानी कि 2 घंटे का काम करना है, यानी कि 2 घंटे से इंटू कर देंगे। तो 9 दूने 18 भाग भरेंगे कि नहीं भरेंगे? ये दोनों भर देंगे। अब पाइप बी को खोल दिया, सी को खोल दिया गया 11 बजे। अर्थात बात ये हुई है, अब ये जो भाग जितना भरा चुका है ना, उतना ही भरा चुका है। अब तीनों को खोल दिया जाएगा तो खाली होनी है वाली बात। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्या है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है कि नहीं है, यानी कि जो भरा चुका है उसी को खाली करेगा। तो 18 भाग तो ये। अब आप मुझे बताओ भाग कितने भरा चुके हैं? भाग भरा चुके 18 और 4 22, तो 22 भाग भरे गए,
कितनी बजे तक? 11 AM तक। कितने भाग भरे गए? 22 भाग भरे गए। ठीक है, अब देखो, अब तीनों पाइप को खोल दिया गया, तो 5 और 4 9, 5 और 4 9। अब 9 भाग भराएंगे और उसी समय में 15 भाग खाली हो जाएंगे। मतलब 1 घंटे में 6 भाग खाली हो रहा है। 1 घंटे में 6 भाग खाली हो रहा है। तो आप देखो, तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? तो टंकी क्या पहले से भरी हुई थी क्या? क्वेश्चन में से बोले ही नहीं कि टंकी पहले से भरी हुई थी। इन 3 घंटे के अंतराल में ए और बी ने कितने भाग भरे हैं? 22 भाग भरे। तो इसी भरे हुए भाग को खाली करता जाएगा वो। ठीक है ना? तो इस 22 भाग को हमें खाली करना है। इस 22 भाग को खाली करना है। तो 15 माइनस करके 9 में से कितने आ गए थे? 6। लेकिन ये 6 किसके आए थे? माइनस के। तो अब खाली होना कि नहीं होना? टंकी खाली होना है। मतलब कि हमारा जो है ना, हमारा जो कितनी बजे से काम स्टार्ट हुआ था? मतलब कि तीनों नल कितनी बजे से खोले गए थे? 11 बजे से खोले गए थे। तो 6 से कैंसिल आउट किया, किससे? तो एक बार मैं 3 से कैंसिल आउट करता हूँ। 3 से 11 बार, 3 से नहीं होगा, ये 3 से नहीं होगा, तो 2 से कैंसिल आउट करता हूँ। 11 बार और 3 बार, हाँ या ना? ठीक है। तो अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 तिया पूरे हो गए। बच कितने गए? 2 बटे 3। तो आप देखो कि 3 घंटे तो पूरे हो गए। बच कितने गए थे? 2। और किससे भाग दे रहे थे? 3 से। अब ये घंटे में इसको मिनट में चेंज करना है, 60 से भाग देकर इंटू करके। तो 3 से 20 बार और 20 दूने 40, तो 40 मिनट यहाँ लगेंगे। यानी कि 3 घंटे पूरे लग गए और 40 मिनट भी लग गए। तो आप देखो ध्यान से, तो ये क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है तो टंकी कितनी बजे खाली होगी? तो यहाँ 11 बज गई थी। अब यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ खाली करने का, तो 11 में 3 प्लस किए, कितने बज गए? 2 बज गए। और 40 मिनट और प्लस कर दिए, तो 11 में 3 40 प्लस करेंगे तो बच जाएगी 2 40 हो जाएगा। यानी कि 2 40 हो जाएगा। तो इस समय पर टंकी खाली हो जाएगी। क्या समझ में आई बात? ठीक है।